ये वीडियो में हम कैम एंड फॉलोवर के बारे में जो भी डेफिनेशन वगैरह जो है वो देखेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे कैम एंड फॉलोवर क्या है और उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम उसके न्यूमेरिकल पार्ट और क्या क्या कैलकुलेशन करने रहते हैं और कैसे न्यूमेरिकल टाइप आते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो कैम एंड फॉलोवर का 2 वीडियोस रहेंगे। अभी ये वीडियो में अगर मैं आपको कैम एंड फॉलोवर के बारे में बताऊँ तो सबसे पहले जो कैम एंड फॉलोवर होता है उसमें कैम रहता है, वो रोटेटरी पार्ट रहता है। तो यहाँ पर मैं एक ये जैसे सर्कल है और यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट पे ये रोटेट कर रहा है, कोई भी पॉइंट पे रोटेट कर सकता है। लेट्स से ये यहाँ सर्कल पे नहीं, ये पॉइंट से रोटेट कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पर कोई भी ऐसे उसका फॉलोवर मतलब ये कैम अगर रोटेट करेगा तो ये जो फॉलोवर है ये स्लाइडर सिलेंडर या स्लाइडर जो भी रहेगा वॉल्स, उसमें ये डायरेक्शन में ऊपर नीचे रोज रेसिप्रोकेट करेगा, क्योंकि ये पॉइंट से रोटेट कर रहा है। तो आप देखिए ये जब नीचे आएगा, यहाँ ये पॉइंट से अगर अराउंड ये रोटेट कर रहा है तो सर्कल के अलग अलग पोजीशन रहेंगे ये पॉइंट के अकॉर्डिंग। कभी ये ऐसा होगा तो फॉलोवर यहाँ पे आ जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन में नीचे आएगा। और कभी सर्कल यहाँ पे होगा तो ये यहाँ पे ऊपर रहेगा। तो इस तरह से ये क्या बोलते हैं कि ये जो फॉलोवर है वो अप एंड डाउन मोशन करेगा, और जो ये कैम है वो सर्कुलर मोशन में पर्टिकुलर एक ओमेगा से घूमेगा। तो जो कैम है वो हमारा ड्राइवर है, और यहाँ पर ये जो है वो फॉलोवर है, वो है ड्रिवन। ये ऑटोमोबाइल में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, जहाँ पर फ्यूल इंजेक्शन वगैरह टाइमली हमको देना रहता है। अभी यहाँ पर मैं अगर ये सर्कुलर टाइप ऑफ कैम था, दूसरे टाइप का अगर मैं आपको कैम बताऊँ तो कुछ ऐसा अगर मैं शेप लेता हूँ कैम का, और ये पर्टिकुलर जो है वो ये पॉइंट के अराउंड फिक्स्ड है जहाँ पे ये रोटेट कर रहा है ये पर्टिकुलर पॉइंट पे। अभी यहाँ पर आप देखिए कि मैं यहाँ पर कहीं पर इसका ये फॉलोअर बनाता हूँ, ये फॉलोअर है और ये स्लाइड कर रहा है ये सिलेंडर या वॉल के अंदर, ठीक है। तो उसको गाइड कर रहा है वो, और ये फॉलोअर का एक्सिस है यहाँ पे। अब यहाँ पर मैं 2 सर्कल बना सकता हूँ। एक तो ये पॉइंट को सेंटर में रखते हुए एक सर्कल बना सकता हूँ, मिनिमम सर्कल ऐसे। तो आप देखिए यहाँ पर जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो पॉइंट तक फॉलोवर आएगा। यहाँ पर जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट तक फॉलोवर मिनिमम टू मिनिमम ये पॉइंट तक नीचे आ सकता है। अगर ये पॉइंट है वो क्लोजेस्ट टू दिस पॉइंट है तब। अब मैं जो फारदेस्ट पॉइंट है कैम का, फारदेस्ट पॉइंट लेट से यहाँ पे है, ये पॉइंट से यहाँ से, तो मैक्सिमम जो है वो इतना दूर तक जो ये कैम है वो जा सकता है। डिस्टेंस ये मैक्सिमम है ये सेंटर ऑफ रोटेशन से। तो यहाँ पर भी मैं एक सर्कल बना सकता हूँ, इस पे एक सर्कल बनाता हूँ मैं। यहाँ पर जो ये सर्कल है उसको ये पॉइंट को सेंटर में रखते हुए ये पॉइंट तक से लेके यहाँ तक ऐसे सर्कल बनाया, इसको सेंटर में रखते हुए। अब आप देखिए कि जब ये पॉइंट यहाँ पे होगा तब फॉलोवर हमारा ऐसे हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारा जो स्ट्रोक लेंथ रहेगा ये फॉलोवर का, वो मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा और मिनिमम यहाँ तक आएगा। क्योंकि जो सबसे छोटा सर्कल ट्रेस हो रहा है कैम के अंदर, और सबसे जो बड़ा सर्कल ट्रेस हो रहा है कैम के अंदर, सबसे फारदेस्ट पॉइंट से जो सर्कल ट्रेस हो रहा है और सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट से जो सर्कल ट्रेस हो रहा है,
ठीक है, ये सबसे फारदेस्ट पॉइंट था, यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया, ऐसे ट्रैवल करेगा। जब ये यहाँ से ऐसे ट्रैवल करेगा तो यहाँ से ऐसे ट्रैवल करेगा ये यहाँ तक, तो कैम हम ये फॉलोअर हमारा ये पोजीशन पे आ जाएगा। और जब ये पॉइंट है वो यहाँ ये लोकेशन पे होगा, तब हमारा कैम जो है वो यहाँ पे, और फॉलोअर जो है यहाँ पे रहेगा। तो फॉलोअर का जो सबसे मैक्सिमम पोजीशन रहेगा ये रहेगा, मिनिमम सबसे ये रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ। तो ये कैम हमारा इस ये जो पर्टिकुलर यहाँ से लेके इतना जो एरिया है ये कैम है। और इसके अंदर मैंने दो सर्कल बनाए, एक इनर क्लोजेस्ट पॉइंट से सर्कल बनाया, एक फर्दर मोस्ट पॉइंट से सर्कल बनाया है। तो उन दोनों से हमको पता लगता है कि स्ट्रोक लेंथ कैम का कैसे होगा, क्योंकि कैम जो है वो ये रेसिप्रोकेटिंग डायरेक्शन करेगा अप एंड डाउन। तो जो क्लोजेस्ट पॉइंट रहेगा वहां तक कैम क्लोजेस्ट आएगा, फारदेस्ट पॉइंट तक ये अपर मैक्सिमम तक जाएगा। तो उन दोनों के बीच में हमारा स्ट्रोक लेंथ हो जाता है। अब एंगल की बात करते हैं। तो ये जैसे हमारा ये कैम है, ऐसे थोड़ा यहाँ से लेके ऐसा हमारा कैम है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं यहाँ पर फिक्स मानता हूँ इसे कि ये पॉइंट के अराउंड ये घूम रहा है। अभी एंगल है ना, कैम प्रोफाइल पे डिफाइन होता है। एक तो मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ जिससे पता लगेगा कि हमको कि ये कैसे वेरी करेगा। हाँ, तो ये सर्कल का ये सेंटर पॉइंट है। तो ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक ये परफेक्ट ऐसे सर्कल है जो कैम प्रोफाइल है। तो जब परफेक्ट सर्कल रहता है तब जो फॉलोवर रहता है वो अप एंड डाउन मोशन नहीं करता, क्योंकि ये जब कैम का रोटेशन होगा और कैम का ये वाला पार्ट जब फॉलोवर के कांटेक्ट में आएगा तो फॉलोवर अप डाउन मोशन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा है कोई भी लोकेशन पे। तो अगर हमारा कैम फॉलोवर जो रहेगा वो कांटेक्ट में आएगा ये पर्टिकुलर पोजीशन पे कहीं पर भी, तो वो अप एंड डाउन मोशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेम है सेंटर ऑफ रोटेशन से। अब तो इस जो ये जो है पर्टिकुलर ये पॉइंट से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस, उसको बोलते हैं ड्वेल पीरियड, DWELL ड्वेल। और इसका जो एंगल ट्रेस होता है सेंटर पॉइंट से उसको बोलते हैं ड्वेल एंगल डेल्टा। उसके बाद मैं फारदेस्ट मोस्ट पॉइंट है उसको मैं मार्क करता हूँ यहाँ से, जैसे ये फारदेस्ट मोस्ट पॉइंट है। तो जब कैम पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा होगा, कोई भी एक डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा होगा, लेट से ये डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो फॉलोवर रहेगा हमारा कोई भी लोकेशन पे तो वो अप जाएगा। आप देखिए अगर ये कैम जो प्रोफाइल है वो ऐसे रोटेट कर रहा है तो जो फॉलोवर है वो अप डायरेक्शन में जाएगा। ये पॉइंट जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा हमारा फॉलोवर ऊपर जाता जाएगा। तो वो जो पर्टिकुलर एंगल ट्रेस हुआ यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको बोलते हैं आउट स्ट्रोक एंगल, थीटा नोट। जो थीटा नोट है उसको बोलते हैं आउट ST आउट स्ट्रोक एंगल। और इसमें हमारा फॉलोवर मूव्स अप, फॉलोवर मूव्स अप। और बाकी का जो यहाँ से यहाँ तक का एंगल है उसमें ये होता है रिटर्न स्ट्रोक थीटा आर। तो थीटा आर हो गया रिटर्न स्ट्रोक एंगल। और इसमें फॉलोवर मूव्स डाउन। और जो हम एंगल ऑफ एक्शन बोलते हैं, तो एंगल ऑफ एक्शन जब जब तक एक्शन में है तब तक बोलेंगे। जैसे ये थीटा नोट से लेके थीटा आर तक हमारा एंगल ऑफ एक्शन है, क्योंकि बाद में ड्वेल पीरियड है। अब देखिए ड्वेल पीरियड यहाँ पर भी हो सकता है, जैसे ये मैंने लाइन ऐसे स्ट्रेट बनाई है, लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक भी एक परफेक्ट सर्कल हो, तो हमारा आउटस्ट्रोक एंगल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा इतना, ये वाला नहीं रहेगा। ये जो रेड कलर का एंगल है यहाँ से यहाँ तक का एंगल वो वापस से डेल टू हो जाएगा जो कि ड्वेल पीरियड है। और यहाँ इतना रिडक्शन हो जाएगा हमारा थीटा आर में।
और इतना रिडक्शन हो जाएगा थीटा नोट में। तो यहाँ पर भी ड्वेल पीरियड होता है, लेकिन एंगल ऑफ एक्शन रहेगा उसके अंदर तो ये गिनना है हमको। जो छोटा वाला ड्वेल रहेगा वो हमको गिनना है थीटा नोट से लेके थीटा आर तक। तो एंगल ऑफ एक्शन जो है, एंगल ऑफ एक्शन वो हो जाएगा थीटा नोट प्लस डेल्टा टू प्लस थीटा आर। अभी देखते हैं कि जो कैम रहता है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हम अगर कैलकुलेट करें तो ये 4 बार मैकेनिज्म मानेंगे हम, क्योंकि इसमें 4 लिंक है। तो पहला तो देखिए, यहाँ पर मैं एक एक कैम एंड फॉलोवर यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ। जैसे ये हो गया हमारा कैम, ये हो गया फिक्स्ड लिंक, और यहाँ पर ये हमारा फॉलोवर, और वो ये फिक्स्ड लिंक के अंदर स्लाइड कर रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर पहला तो हमारा ये फिक्स्ड लिंक हो जाएगा 1, फिर ये कैम 2 हो जाएगा, उसके बाद हमारा थर्ड लिंक जो रहेगा वो ये फॉलोअर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल ये 4 बार मैकेनिज्म नहीं है, थ्री लिंकेजेस है इसमें, इसमें 4 नहीं है, वो गलत था, मैं गलत बोल दिया था। ये जो है वो 3 इंटू एन हमारा 3 हो गया, 3 लिंक है तो -1 -2 इंटू जे। नंबर ऑफ जॉइंट्स में अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक जे है लोअर पैर का जॉइंट, फिर ये जो स्लाइडिंग पैर है वो भी एक लोअर पैर का जॉइंट है, तो ये जे इक्वल टू 2 हो गया। यहाँ पर 2 जॉइंट है जो लोअर पैर है, और एक हायर पैर है जो ये यहाँ पे पॉइंट कांटेक्ट हो रहा है, तो ये 1 हो गया। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाता है 1। इसको ये 2 हो गया, 3 2 जा 6, 6 -5, तो कैम एंड फ्लोर का डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाता है 1, और ये हमेशा रहता है, ऑलवेज। अभी हम और टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक ये बना लेता हूँ, कुछ ऐसा हमारा कैम है और ये पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रहा है। अब मैं इसमें एक सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट का एक सर्कल बनाता हूँ यहाँ पर, ये क्लोजेस्ट पॉइंट का सर्कल हो गया। और सबसे, अब देखिए मैं एक फॉलोअर ले रहा हूँ, यहाँ पर ये है एक फॉलोअर ले रहा हूँ जो कि रोलर टाइप का फॉलोअर है, और यहाँ से एक से पिन जॉइंट से ये कनेक्टेड है ऐसे, ठीक है, और ये इसमें स्लाइड कर रहा है। तो ये पिन जॉइंट है यहाँ पर, इसमें एक रोलर है, तो एक रोलर टाइप का फॉलोअर है जो कि कैम पे रोल कर रहा है कैम प्रोफाइल पे। अभी यहाँ पर मैं ये सेंटर पॉइंट इसको रखते हुए भी एक सर्कल बना सकता हूँ। इसको एक सेंटर पॉइंट ये ऐसे ट्रेस करेगा पूरा कैम के अराउंड पॉइंट। अब अगेन मैं एक सर्कल बना सकता हूँ, ये पर्टिकुलर जो बाहर वाला मेरे को यहाँ पर बाहर वाला जो मेरे को सर्कल मिला उसके अराउंड एक मैं सर्कल बना सकता हूँ जो प्रीवियस सेंटर था उसके अराउंड, ये सेंटर पॉइंट के अराउंड। अब यहाँ पर कुछ मैं डिफाइन करूँगा टर्म्स। सबसे पहले ये तो हमारा हो जाएगा कैम का प्रोफाइल, ये बोलते हम जिस पॉइंट पे हमारा जो ये रोलर है, ये जो रोलर है वो ट्रेस करेगा जो भी पॉइंट, उसको बोलते हैं पिच कर्व। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट ट्रेस कर रहा है उसको बोलते हैं ट्रेस पॉइंट, क्योंकि वही ये पिच कर्व ट्रेस कर रहा है, ये ट्रेस पॉइंट हो गया। जो इनर सर्कल है उसको हम बोलते हैं बेस सर्कल, जो आउटर सर्कल है उसको बोलते हैं प्राइम सर्कल। प्राइम सर्कल है वो पिच कर्व पे बनता है और सेंटर तो वही रहता है जो हमने पहले लिया था। उसके बाद देखिए कि जो ये फॉलोअर का एक्सिस है वहाँ से लेके यहाँ तक जो सेंटर सेंटर का जो एक्सिस है कैम का, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है ये उसको बोलते हैं ऑफसेट। और यहाँ पर मैं जो ये पॉइंट टच कर रहा है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो पॉइंट है टच कर रहा है तो रोलर के और कैम के बीच में, उस पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ ऐसे 90 डिग्री पे। तो उसको कॉमन नॉर्मल होता है, और उससे जो वर्टिकल लाइन का डिस्टेंस रहता है ये वाला, वो एंगल जो रहता है उसको बोलते हैं प्रेशर एंगल।
और जब भी प्रेशर एंगल मैक्सिमम रहता है कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर हम ये रोलर जो है छोटा वाला, उसको अगर हम ट्रेस करते हैं तो कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर एंगल है ना मैक्सिमम आएगा। तो जो प्रेशर एंगल जब मैक्सिमम आता है, फाई मैक्सिमम आता है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं पिच पॉइंट। तो यहाँ पर प्रेशर एंगल वेरी करता रहता है, जैसे गियर में कांस्टेंट रहता है प्रेशर एंगल, यहाँ पर वेरी करता रहता है। और अगर हम प्रेशर एंगल पे देखें तो यहाँ पर दो फोर्सेस लगेंगे। एक तो हमारा एक तो हमारा थ्रस्ट फोर्स लगेगा और एक हमारा फोर्स ऑफ मोशन लगेगा। जो ये फॉलोवर है वो उस पर अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ मोशन। और दूसरा वाला जो फोर्स लगेगा वो लगेगा थ्रस्ट फोर्स। ये डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स लगेगा। और यहाँ पर जो फोर्स है वो फॉलोवर के डायरेक्शन में है, तो कि वो फॉलोवर का मोशन कराएगा। और फोर्स जो लगेगा वो ये फाई एंगल है उसके डायरेक्शन में लगेगा, नेट फोर्स एफ, रिजल्टेंट जो रहेगा दोनों का वो। तो यही कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी। और इसका इतना कुछ यूज़ नहीं होगा। ये जो पर्टिकुलर जो ये है रोलर टाइप का फॉलोवर। और पहले जो मैंने बनाया था इसको, ये वाला जो था जिसमें एज था ऐसा, उसको बोलते नाइफ, नाइफ टाइप का फॉलोवर। तो इतना NIKNIFE, नाइफ टाइप का फॉलोअर था। तो बस इतना ही टर्मिनोलॉजी से, इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं वो देखेंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए आउट स्ट्रोक एंगल, रिटर्न स्ट्रोक एंगल, ये सब क्या होता है, और कैम एंड फॉलोअर किसको बोलते हैं। जो फॉलोअर है वो ड्रिवन रहता है, वो उसको हम ऊपर नीचे करते हैं, कैम पे हम मोटर लगाते हैं जिससे वो घूमता है, और एक पर्टिकुलर कांस्टेंट ओमेगा से घुमाते हैं। तो जो फॉलोवर है और कैम है उसका एक पर्टिकुलर साइकिल रहता है अप डाउन का, क्योंकि हम कांस्टेंट ओमेगा से घुमाते हैं। अगर इसको हम टाइम के साथ ऐसे प्लॉट करें तब जाके ऐसा दिखता है, वरना वो सर्कुलर ही दिखेगा। तो इसमें हम अलग अलग कैम का प्रोफाइल लेंगे। प्रोफाइल मतलब कि एक ऐसा शेप हो गया, कोई ऐसा शेप हो गया, ऐसा शेप हो गया, उसको अलग अलग पॉइंट से घुमाएंगे, कहीं पर यहाँ पर लगेंगे, कहीं पर यहाँ पर। और फॉलोवर को भी हम कभी यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, कभी यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, और कोई कभी बार नीचे भी प्लेस कर सकते हैं, नीचे से स्प्रिंग दे देंगे फोर्स लगाते रहने के लिए। तो अलग अलग टाइप से हम कैम एंड फॉलोवर का डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसके बेसिस पे हमको जो फॉलोवर है उसका डिफरेंट वेलोसिटी, डिफरेंट एक्सेलरेशन और अलग अलग लोकेशन के बेसिस पे हम टाइम के रिस्पेक्ट में उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमको कोई वाल को ओपन और क्लोज करना है, तो यहाँ पर अगर वाल का मैकेनिज्म लगा हुआ है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग का पाइप जा रहा है, यहाँ पर ऐसे हमने वाल का लगा दिया है, तो जैसे जैसे कैम रोटेट करेगा, ये अप डाउन होगा ये वाला पीस, तो पाइप के अंदर ये वाल एक्चुएटर की तरह काम करेगा, अप डाउन होगा। अगर हमको टाइम के रिस्पेक्ट में इसको कंट्रोल करना है तो इसको हमको पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी से घुमाना है, तो वैसे ही वो ओपन क्लोज होता रहेगा। और वहाँ से हम फ्यूल पास करा सकते हैं पर्टिकुलर रेट से, या कुछ भी पास करा सकते हैं टाइमली बेसिस पे। तो इसका यही एप्लीकेशन रहता है। तो ज़्यादा इस पर इतना क्वेश्चन अभी तक देखा नहीं गया है गेट एग्ज़ाम में, बट फिर भी हम सिलेबस में है इसलिए एक बार कवर कर लेंगे। और बहुत ही बेसिक एंड सिंपल कंसेप्ट से, ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड करेंगे नहीं। बस आपको एक बार ये देख लेना है ड्वेल क्या है, थीटा नॉट जो आउट स्ट्रोक एंगल है, थीटा आर है वो रिटर्न स्ट्रोक एंगल है। उसके बाद उस पर आराम से हम जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।